हमराही की अगली एपिसोड में गाजी यूसुफ ने वो खौफनाक कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गाजी यूसुफ ने अपने ही हाथों से एलिफ की सांसें छीन ली हैं। ये सीन जितना खौफनाक था, इसके पीछे की दर्दनाक दास्तान उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्या कोई बाप अपने बेटे की जिंदगी के लिए किसी और के बच्चे की जान ले सकता है और उसे अपने हाथों से कत्ल कर सकता है? जी हाँ, गाजी यूसुफ ने वो खौफनाक कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एलिफ जो सिहान की मोहब्बत थी, जो इस घर की रौनक बन सकती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर गाजी यूसुफ इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया, लेकिन सच तो ये है कि सिहान के पास वक्त बहुत ही कम था। इसी के साथ साथ एक इतनी बड़ी साजिश चली गई है कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। एक बाप अपने जवान बेटे को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था और इसी लाचारी और मजबूरी में गाजी यूसुफ से ये गुनाह करवा दिया। लेकिन क्या एक बेटे की जान बचाने के लिए दूसरे का कत्ल जायज है? गाजी ने एलिफ की जान तो ले ली, पर इस दर्दनाक फैसले ने उन्हें हमेशा के लिए एक ऐसी आग में झोंक दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आखिर गाजी यूसुफ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वो जिस लड़की को अपनी बेटी मानता था, आखिर उसकी जान कैसे ले ली? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खतरनाक मोड़ तो अब शुरू हुआ है। जब गाजी यूसुफ खौफ से कांपते हाथों से एलिफ की जान ले रहा था, तो कोई था जो अंधेरे में छुपकर इस सारी वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था, और वो कोई और नहीं, गाजी का सबसे वफादार नौकर जकरिया है। जकरिया ने छुपकर गाजी यूसुफ की तस्वीरें बना ली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जकरिया अपने मालिक को सदियों पुरानी वफादारी का धोखा देने जा रहा है? क्या वो गाजी को ब्लैकमेल करेगा या फिर जकरिया के पीछे कोई और ही बड़ी ताकत है और इसका प्लान गाजी यूसुफ को पूरी तरह बर्बाद करने का है? जकरिया का ये मोड़ इस ड्रामे को किस रुख पर लेकर जाएगा? क्या सिहान कभी जान पाएगा कि उसके जिस्म में जो सांसें चल रही हैं वो एलिफ का कत्ल करके खरीदी गई हैं? आज की वीडियो में हम इसी खौफनाक साजिश के हर राज से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जकरिया का असली प्लान क्या था और गाजी यूसुफ का एलिफ को मारने के पीछे सबसे बड़ा राज क्या था, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। एलिफ ने अब सिहान की हालत देख ली है। उसने सबसे ये बात सुन ली है कि अगर उनका दिल सिहान के साथ मैच कर रहा होता तो वो उसी वक्त अपना दिल निकाल कर सिहान को दे देते। लेकिन एलिफ ये बात जानती है कि वो मरे बगैर कभी भी सिहान को अपना दिल नहीं दे सकती, और इसीलिए वो बहुत बड़े गिल्ट में जा रही है। अब चूंकि सिहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो उसे वेंटिलेटर पर लेटा दिया गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सालार ने गाजी यूसुफ और एलिफ को अपने कमरे में बुला लिया है। गाजी यूसुफ से कहा गया है कि बस आप अब किसी भी रिपोर्ट के लिए तैयार रहें। डॉक्टर सालार ने कहा है कि अब आपको किसी भी खबर के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब सिहान को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और उसका दिल अब बहुत जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका दिल अब उसकी बॉडी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अब तक उसे डोनर भी नहीं मिला और अब सिहान का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही एलिफ अपना कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो जाएगी। एलिफ ना सिर्फ घर वापस चली जाएगी बल्कि घर जाकर एक खत लिखेगी, क्योंकि अब एलिफ ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो अपना दिल अब सिहान को डोनेट करके ही रहेगी। जैसे ही एलिफ के हाथ में कॉपी और पेंसिल आएंगे तो तब एलिफ लिखना शुरू करेगी और कहेगी कि मैं जानती हूँ कि ये फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये फैसला करना होगा। वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम सिहान था, और अगर सिहान को कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एक सिहान ही है मेरी जिंदगी, और जो मेरी जिंदगी है वो मुझे छोड़कर जा रहा है, और जो रिश्ते मेरे साथ अटैच हैं वो मेरे कभी हुए ही नहीं। इसलिए अगर मुझे कुछ हो भी गया तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिहान के सिवा। उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी लेकिन वो संभल जाएगा। लेकिन सिहान का जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिहान के बाबा हैं जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसे ही एलिफ पूरा खत लिखकर वहां पर रखेगी तो तब
एलिफ डिसाइड कर चुकी है कि अब उसे क्या करना है। उसी वक्त वो गाजी यूसुफ को फोन करेगी और कहेगी कि बाबा आप घर आ सकते हैं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे ही गाजी यूसुफ घर जकरिया को लेकर आएगा तो वो जकरिया को बाहर ही रुकने का कहेगा और कहेगा कि एलिफ ने मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम यहीं पर रुको, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। गाजी यूसुफ जैसे ही अंदर जाएगा तो एलिफ उसके सामने ही खड़ी होगी। एलिफ गाजी यूसुफ से कहेगी कि बाबा मुझे आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी थी। मैंने अपना दिल डोनेट कर रखा है, लेकिन मेरा दिल तब तक नहीं लग सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, और बदकिस्मती से मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जब मैं ये दिल डोनेट कर रही थी तो ये दिल किसी और को नहीं बल्कि सिहान को लग जाएगा। मैंने डॉक्टर्स से पूछा था, उन्होंने कहा है कि वो जिंदा शख्स का दिल कभी भी निकाल कर नहीं लगा सकते, इसलिए अब आपको ही ये कड़ा फैसला करना होगा। मैंने सोचा था कि जान ले लूं, लेकिन ये तो बहुत गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये मौका मैं आपको दे रही हूँ बाबा, आप प्लीज जान ले ले। ये सुनते ही गाजी यूसुफ के हाथ कांपने लग जाएंगे। वो गाजी यूसुफ जो आज तक करोड़ों लोगों को मार चुका है, वो आज अपनी ही बहू की जान लेने के लिए डर रहा है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। गाजी यूसुफ एलिफ से कहेगा कि एलिफ तुम ये नहीं कर सकती, तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि सिहान। मैं कैसे तुम्हारी जान लेकर अपने बेटे को बचा सकता हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। चाहे मैंने आज तक बहुत सारे लोगों की जान ली हो, लेकिन मैंने खुद कभी किसी को नहीं मारा। ये मुझसे नहीं होगा, और तुम तो मेरी बेटी हो एलिफ। ये बातें सुनते ही एलिफ की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो जानती है कि गाजी यूसुफ उसकी जान नहीं ले सकता। गाजी यूसुफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेटे की मोहब्बत को अपने हाथों से मार सके। तब एलिफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सूझेगी। एलिफ कहेगी कि बाबा आपको सिहान की कसम है, अगर आप सिहान से मोहब्बत करते हैं और अगर आप सिहान को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको जान लेनी होगी। सिहान की कसम देने की देर है कि गाजी यूसुफ जो कि पहले डर रहा था, उसके जिस्म में एक खून की तपिश दौड़ने लग जाएगी और आगे होते हुए गाजी यूसुफ अपने हाथों से एलिफ की गर्दन दबोच लेगा और कहेगा कि आई एम रियली सॉरी एलिफ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए ये सब कुछ करना होगा। गाजी यूसुफ तब तक एलिफ जब तक उसकी सांसें नहीं निकल जाती, एलिफ भी जरा बराबर भी मूवमेंट नहीं करेगी। वो जानती है कि अब उसकी मौत ही सिहान को जिंदगी दे सकती है। जैसे ही एलिफ की जान निकलेगी तो गाजी यूसुफ उसी वक्त उसकी आंखें बंद कर देगा और कहेगा कि आई एम रियली सॉरी एलिफ, ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया एलिफ, मैं क्या जवाब दूंगा सिहान को जब उसे पता चलेगा कि एलिफ को मैंने अपने हाथों से मार दिया, मैं ये कैसे कहूंगा उससे। जहाँ एक तरफ गाजी यूसुफ एलिफ की जान ले रहा था तो दूसरी तरफ जकरिया इस चीज का बहुत बड़ा फायदा उठाएगा। मुझे लगता है कि अब जकरिया गाजी यूसुफ को जैसे ही देखेगा कि वो एलिफ की जान ले रहा है तो उसी वक्त छुपकर गाजी यूसुफ और एलिफ की तस्वीरें खींच लेगा। वो जानता है कि गाजी यूसुफ का ये कदम उसे आसमान से जमीन पर फेंक सकता है। अगर किसी को भी पता चल गया कि गाजी यूसुफ ने अपने हाथों से अपनी ही बहू की जान ली है तो गाजी यूसुफ कभी नहीं बच पाएगा। खास करके अगर सिहान को पता चल गया कि उसकी मोहब्बत उसके बाप के हाथों से मरी है तो तब सिहान तो अपने बाप से नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। ये चीज अब जकरिया को बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी और उसी वक्त जकरिया गाजी यूसुफ और एलिफ की तस्वीरें खींच लेगा। लेकिन इसके पीछे जकरिया का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है कि या तो जकरिया गाजी यूसुफ से कोई अपना पुराना बदला लेना चाहता है, क्योंकि जाने अनजाने गाजी यूसुफ ने कुछ ऐसा कर दिया है जकरिया के साथ जो अब जकरिया के हाथ में भी गाजी यूसुफ की दुखती नस आ गई है। और ये भी मुमकिन है कि जकरिया लाला के साथ मिल चुका हो। वो जानता है कि एक सबूत गाजी यूसुफ को मिटा देगा। गाजी यूसुफ की सबसे बड़ी ताकत उसका बेटा है और जिस दिन उसके बेटे के सामने ये सच्चाई आएगी उस दिन गाजी यूसुफ ढेर हो जाएगा। इसीलिए जकरिया ना सिर्फ अब तस्वीरें बना लेगा बल्कि इन तस्वीरों को सेव कर लेगा, जिसके बाद जैसे ही एलिफ की जान चली जाएगी तो गाजी यूसुफ एलिफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। डॉक्टर सालार तो देखकर डर जाएगा और वो कहेगा कि एलिफ को क्या हुआ, जहां गाजी यूसुफ कहेगा कि मुझे एलिफ ने फोन करके घर बुलाया था, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी जान ले लेगी, उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। इतना ही नहीं बल्कि वो लेटर जो एलिफ लिख कर गई थी वो लेटर भी पुलिस के हवाले और डॉक्टर सलार के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे ही डॉक्टर सलार वो लेटर पढ़ेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि एलिफ ने अपनी जान ली है। लेकिन पुलिस जब वो लेटर देखेगी तो वो भी इसी बात का यकीन कर लेगी
کیونکہ وہ لیٹر ایلف نے صرف اور صرف پولیس اور ڈاکٹر سے بچنے کے لیے اور غازی یوسف کو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے لکھا ہوگا۔ پولیس کو بھی جیسے ہی یہ سچائی پتہ چلے گی تو وہ سب لوگ واپس چلے جائیں گے اور غازی یوسف روتا ہوا ڈاکٹر سالار سے کہے گا کہ اب تم میرے بیٹے کو بچا لو، میری بہو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے سیحان کو بچانے کے لیے۔ ڈاکٹر سالار کہے گا کہ اب جب ایلف نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ایلف کا دل نکال کر سیحان کو لگانا ہوگا اور اس کے بعد ایلف کی باڈی کو لے جایا جائے گا، دل نکالا جائے گا اور سیحان کے اندر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اب سب سے زیادہ مزے سے غازی یوسف کو زکریا دیکھے گا، کیونکہ زکریا جانتا ہے کہ غازی یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، ایلف نے ہی اسے اکسایا ہے کہ وہ ایلف کی جان لے لے۔ لیکن جس اینگل سے زکریا نے تصویریں لی ہیں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ غازی یوسف نے جان بوجھ کر ایلف کو مار ڈالا۔ اب نہ صرف ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، لیکن جب سیحان کو ہوش آئے گا تو تب وہ سب سے پہلے ایلف کا نام لے گا۔ سیحان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ ایلف نے اپنی جان دے کر تمہاری جان بچا لی ہے۔ سیحان کو یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس کے باپ نے ایلف کی جان لی ہے۔ سیحان جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلے وہ یہ بات جاننے کے بعد غازی یوسف پر چلائے گا اور کہے گا کہ بابا آپ نے ایسا کیسے ہونے دیا، آپ نے ایلف کو کیوں جانے دیا، آپ ایلف کو روک لیتے، مجھے مرنے دیتے۔ غازی یوسف کہے گا کہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس وہ یہ لیٹر چھوڑ گئی اور مجھے صرف اور صرف گھر آنے کا بول دیا، مجھے تو پتا تک نہیں تھا کہ اس کا بلڈ گروپ تمہارے بلڈ گروپ سے میچ کرتا ہے، ورنہ میں اسے کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھانے دیتا۔ سیحان کو یہ درد ہی لے کر بیٹھ جائے گا کہ اب ایلف اس کی وجہ سے مر چکی ہے، لیکن سیحان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر بات پر ایلف کو تنگ کرتا تھا، ایلف سے یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنا دل ادھار دے دو۔ ہر بار جب ایک لڑکی یہی باتیں سنے گی تو اسے یہی لگے گا کہ اگر وہ اپنا دل دے دیتی ہے تو سیحان کی جان بچ جاتی ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایلف کے اتنے بڑے فیصلے کے پیچھے سیحان کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ سیحان بار بار ایلف کو تنگ کر رہا تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا زکریا واقعی اب غازی یوسف کو بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہے؟ زکریا ہی اب سیحان کے سامنے یہ سچائی لائے گا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔